जाओगे तो मिलोगे कहाँ। पूर्वे दुरस्तु महती कुल देवी यात्रा। हमारे गांव का नियम है, जिस दिन कन्या की शादी होती है तो गांव के बाहर पूरब दिशा की ओर मैया गौरी का मंदिर है, श्याम सुंदर आना तो हमें वहीं मिल जाना। ये पत्र लेकर के पंडित जी गए, भगवान को दिया, भगवान ने पढ़ा, बड़े खुश हुए, अपने सारथी दारूद को बुलाया, रथ लेकर के गए और एक दिन पहले, माने कल बारात होनी थी, एक दिन पहले जाकर के मंदिर में छिप गए। इधर बारात आई, और बारात नहीं बहुत सैनिक लेकर के आया शिषपाल, कि कहीं ऐसा ना हो कन्हैया ना आ जाए। तो दंकर, विदुरथ, जरासंध, काशी, नरेश पौंड्रक, ये बड़े बड़े वीर योद्धा और बड़ी सेना आई है। महल से लेकर के मंदिर तक सेना लगाई गई, धारा 144। और रुक्मिणी मैया गौरी पूजन करने के लिए, सुहाग मांगने के लिए चली। कन्या सुहाग मांगती। जिस समय गौरी जी के मंदिर में गई, मां रुक्मिणी ने मां गौरी को प्रणाम किया, पूजन की थाली रख दी, कहा मां ये पूजन की सामग्री में चढ़ाऊं कैसे? क्यों? मैंने तो हृदय में जिसको चाहा है, अगर वो मुझे मिल जाए तो ये पूजन करना भी सफल हो जाए। इसलिए मां एक काम करना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन जी दामिनी दुति दाता, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे, सुर नर मुनि सब होए। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा, मगन प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। माँ प्रसन्न हो गई। याद रखो, जब भी कोई पूजन प्रार्थना पाठ हवन करो और मूर्ति में चमत्कार हो जाए, समझ लो आपकी प्रार्थना स्वीकार। और ये होता है, जिस दिन आपकी प्रार्थना माँ भगवान स्वीकार करते हैं, या तो पुष्प गिर जाएगा, या प्रसाद गिर जाएगा, माला गिर जाएगा, अथवा जब गए थे तो माँ भगवान की मूर्ति की स्थिति कुछ और थी, लेकिन प्रार्थना करने के बाद मूर्ति में मुस्कुराहट आ जाए, समझ लो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली माने। मन मन जाहि रात्यों मिलई शोबर, शाहज सुंदर सावरू। जाओ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही मिलेगा। और जो इतना कहा तो भगवान भी समझ गए कि माँ ने आशीर्वाद दे दिया है, तो अब क्या करना। भगवान बाहर निकल के आए, रुक्मिणी की ओर हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, भगवान को साक्षी मान करके, और रुक्मिणी को भगवान ने रथ में बैठा ला, माँ को साक्षी माना। और दारुक से कहा रथ बढ़ाओ। दारुक बाहर निकले तो जो सेना लगी थी वो भगवान की युगल जोड़ी को देख के इतनी खुश हो गई कि रास्ता दे दिया, जबकि लगे थे सुरक्षा में, और जो रास्ता दी सब बोले निकल जाओ। भगवान निकल गए। थोड़ी देर बाद बोले ये बताओ यहाँ क्यों खड़े हो? बोले खड़े रुक्मिणी पूजन कर रही है। बोला रुक्मिणी तो गई, वो रथ पे बैठ के। बोले रथ पे है? कौन रथ पे ले गया? बोले पता नहीं, कोई बड़ा सुंदर था, और वो जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी। अपने जो महाराज है खाम खाम मऊर धर के आए, लगते नहीं कि दूल्हा है। रुक्मिणी को भगवान ले गए। बड़े भाई रुक्मग्रज को पता चला, तुरंत भुजाएं उठाई, कुंदनम न प्रवेक्षामि, अगर मैं अपनी बहन को वापस न ला पाया तो कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। दौड़ के गया, और जिस समय पहुंचा भगवान से युद्ध किया। भगवान ने पकड़ लिया, निकाली तलवार, बोले मार देंगे इसको। इसी के कारण ये सब हुआ। तो रुक्मिणी ने तलवार पकड़ ली, कहा भैया इसे मत मारो, क्यों, ये मेरा भाई है। अब कोई बहन अपने विवाह में भाई का सर कटवाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है।
अरे ये मेरा भाई है, आपका रिश्ते में हो गया साला। भाई पत्नी का भाई कौन? साला। तो लोगों के साले आ जाते हैं, तुम ना लिया इधर साले साहब आ जाएं तो तुरंत लोग कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, चाय, नाश्ता व्यवस्था करते कि साला आया है। और होता है, वो नहीं कहते सारी खुदाई एक तरफ और श्रीमती जी के भाई तो साला आया है। अब आप मार रहे हो साले को। भगवान थोड़ी देर सोचते रहे, बोले चाय मार नाश्ता कराया नहीं, इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई नहीं, माले क्यों साले को? ठीक नहीं मारे, ठीक है रुकड़ी, तुम कह रहे नहीं मारेंगे साले को, छोड़ दिया। लेकिन छोड़ा भी तो कैसे? बोले बालों में चौराहा बना दिया, इसके बालों को काट दिया, बेइज्जत किया। तो संस्कृत में भोज माने होते बाल, कट माने काटे गए, तो उस जगह का नाम पड़ गया भोजकट। और यहीं ये रुका, फिर वापस गया नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा करके आया था। भोजकट नगर बता के रह गया। इधर भगवान रुक्मिणी को ले गए द्वारिका में, और द्वारिका को सजाया जाने लगा, और रुक्मिणी को सजाया जाने लगा। और ये पहली रस्म शुरू हुई जो आजकल हम लोग मनाने लगे। वो कौन सी रस्म है? कन्या की रस्म कौन सी शुरू होती पहले? उन्हें वही वाली रस्म है, मेहंदी वाली रस्म। बोलिए रुक्मिणी मैया की।